पाकुड़ जिले के अमड़ापड़ा प्रखंड अंतर्गत कोयला खनन क्षेत्र में एक बार फिर बैठक हुई। एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि क्या कुछ हुआ। यह दूसरा वीडियो है और इसमें ग्रामीण बैठक कर रहे हैं। वो सीधे पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जिसमें ग्रामीण भी अपनी समस्याओं से प्रशासनिक पदाधिकारियों को रूबरू कराए। यहाँ पर बीजीआर कंपनी सहित WBPTCL कंपनी के प्रतिनिधित्व पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सभी लोगों ने ग्रामीणों को सीधे तौर पर सुना। यह भी बात सामने आई कि विशनपुर गांव में ग्राम प्रधान नहीं है, 1 महीने के अंदर बहाल किया जाए। वहीं दूसरी बड़ी बात यह भी आई कि बहुत सारे लोगों को कंपनी के तरफ से जो वादा किया गया था वो नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने इस पर कहा कि खोजबीन करके कार्रवाई की जाएगी और मुआवजा से संबंधित भी पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जिस जमीन का एक बार मुआवजा मिल जाता है उसका दोबारा मुआवजा नहीं मिलेगा। यह किसी भी कानून में नहीं है। वहीं हम आपको बता दें, यह भी बात सभी ने स्पष्ट किया कि किसी के बहकावे में आकर कोई अपना रुख ना बदले। जो सरकारी नियम है, कानून है, उसके तहत ही काम किया जाएगा। जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने भी कहा किसी के बहकावे में कोई ना आवे। बैठक में यह भी बात सामने आई कि कौन बाहरी है और किस तरह से अपना रोटी सेकना चाहता है। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि पूर्व में जब कोयला खदान बंद कराया गया था तो क्या स्थिति हुई थी, यानी इतिहास को भी याद कराया गया है। साथ ही फिर से कोयला खदान बंद कराने को लेकर के अगर बात होती तो क्या कुछ होगा, इस पर भी विस्तृत रूप से ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। जितने भी 5 साल माइंस बंद के दरमियान में जितना भी घर बना है, सभी ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हम लोग का घर का पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शिफ्टिंग होने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे। तो है क्या सुबह मेनखान नोडे ओका अब कंपनी खतो बड़ाई बना उना एमो हुई से बांग होइते लले पे मा है मुझे ये बुना जिला प्रशासन देती। आज अपने जिला प्रशासन के ओर से आए सभी पदाधिकारीगण हम लोग का रूबरू सब समस्या सुने कि कुछ तो कंपनी में कुछ कमियां जरूर है। इसीलिए आपसे अनुरोध है सर कि 1 महीना के अंदर सब कुछ यहाँ ठीक हो जाना चाहिए। सारा सुविधा हम लोग को जो विस्थापित का नीति नियम है उसको हम लोग को मिलना चाहिए। अभी थोड़ा ही अभी हम बोलने के बाद आप लोग जरूर सुनाइए हम लोग को क्या मिला है, नहीं मिला है, किस विशेष पर किसको कितना भत्ता कितना सैलरी मिला है, आप लोग आज हम लोग को अवगत कीजिएगा। उना इते बुया को तीन अंजम पे तीन बुन अंजम आइमा और अंधार मिना बुना आइमा और अंधार मिना बुना बाबून बुझेवा कथा उनाइते अबू तलारे बुया तलारे गुस्ती तलारे अबू तीन बोल लड़े कना मेनका बुझेवा जरूर कांता बना कथा तो चला गया। 17 तारीख मीटिंग रे चेक को मेन केदा 3 फीट को लतार दो कंपनी सरकार जिनिस कन के जहां के सोना तंबा अबरा कोयला जो तो सरकार ला दी गया बुझे पे चौनी तो बंद लगे जोगना से हाना नोया रोड अबू तला हाना उनको दोसर ले 18 तारीख चेक को मेन केदा कोई नोडे हिजुआ एमडी हिजुआ सेमडी हिजुआ इसके बाद खतान तो चलो गया। अब को बुझे दा नको कथा 17 तारीख को मिता बुन कना बोले 17 तारीख तो बुन मोइते बुन अंजम केदा मीटिंग मेनका 18 तारीख उनी जवाब बुन कुली दी कना मीटे जवाब हो बाय मा बुन कना मेरे एमडी साहब आएंगे उससे बातें करेंगे मैच चालू हो जाएगा। अरे इसका माने तुम लोग समझता है कि नहीं? आप लोग समझते हैं इसका माने क्या बोल रहा है? वो रोटी सीखने यहाँ आए हैं, वो फायदा उठाने आए हैं, वो माइंस अपने हाथ में ले लेंगे चलाएंगे, हम लोग को सब बोका बना के रखेंगे। उन्हें तो बुझा को 30 बारे रन चाहे एनजीओ फिजियो जहां खुद उनको कना को दलाल अबू को जो तो जगह जुमी चला और अबू की दलाल को मिताबुन कना ठीक कथा करना हुआ उनको कना को दलाल दो पारे कोई जुआ और कोई नोड़े चला फिनाल के जो उनको कना को दलाल दो
अदो उनाते बुया विशेष ते आपे लई पे कना बुझो तबुन पे तिहिन जेलेका नोडे अब समाग रे एसडीओ साहब ने या सीओ साहब बीडीओ साहब थाना प्रभारी को मेना को नुकु टे कोना को कंपनी दो चेलेका नोआ नियम मेना से बनुआ नोआ को ᱧᱟᱢ एमाले कना निने एमाले कना निने दो बाय माले कना चेलेका तिहिन जगह रिया दाम को ओड़ा रिया को जतो बन कुली किदा ओंका को कथा बन दोया तिहिन मी दिन ते तो खदानो बांग चबा कना आ कमियो बांग चबा आरो नोंका के जो जहाना बकी को ताहन के ओंका के आरो मीटिंग बन होया आर बन कुली छवा आर बन हतावा हे कना से बनवा को मिदी रे बांग हुइया आ जतो ओड़ा दो मिदी रे नौकरी बांग हुइया ओना एते जमन खदानो चलाते के ताहन आर नौकरी हो हुइयो ते के ताहन सुबह अदो ओना येते बुया को या कथा बन अंजम केदा आर ओना आधार ते ओका नियम आधार ते अब खदान फिर बन चालू रोड केदा मेनखाय बारपे हर उनी सेले सेन कते नोआ चिदा माइंस को बंद केदा आर उन इले को लई केदा जतो हर आतो कोई को लई केदा बोले आले को हला बाले बडाया मुना हमर नोडे हेजो नोडे नेतृत्व आरे नोडे खदाने चला बनावा उना तो कोई मंझीना मो पको लई लेदा अतो नोआ चेड हुयु कना अब तला रे कंपनी थे अबुआ रेंगे आ तितांग अबु दुबुन लैया अबु दुबुन कोई चुआ मेनते बारे रेन हर अगु कते चेक फायदा हुयु तबना अबु तो अबे को लगा अंदम बना एटार हर उनी फायदा उठवा नेलका अपन नोंगा लागे अबु तला रे आयमा आयमा आंदोलन चला लेना राजमहल पहाड़ बचाओ आंदोलन हैं फुल गुलान आंदोलन नोआ को अबु कोई लहारे हे लेना मेनते हमको जतो को अबु को एड़े के बना और फिर भी उना विश्वास रा बुझता बुनता है ना तेही बुया कोठे नेवरा कना उना को तो बाबुन ताहे ना उना को विश्वास रे और उनको बाबुन पजा कोआ तेही अबुरेन थोड़ा थोड़ी बुया तो अंते को चला कि नहीं हम बोल रहे थे कि आज भी हम लोग का आपातकालीन बैठक है कि सब गांव का ग्राम प्रधान लोग आए हैं। यहाँ बिशनपुर का ग्राम प्रधान बहाली नहीं है सर, ऐसे ही हम लोग रखे थे। हम लोग बोलते हैं उसको हंडी मतुमहड़िया प्रधान, इसीलिए 1 महीना के अंदर सर यहाँ ग्राम प्रधान को बहाली किया जाए कि यहाँ का सारे सुख सुविधा दिला सके। आप लोग अपना एक ग्राम सभा करके प्रधान के नाम का प्रपोजल भेज दीजिए बीडीओ साहब के पास, हम लोग 1 महीने के अंदर कर देंगे। ठीक सर। आई है जैसे कि सरकार से हम लोग को बिजली बिल मांग रहा है तो वो बिजली बिल माफ होगी या देना पड़ेगा सर, उसके लिए आप बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप सभी को सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भूअर्जन कानून के तहत एक बार जिस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है और जिसका भुगतान एक बार कर दिया जाता है उसमें दोबारा किसी भी हालत में कोई नया भुगतान नहीं किया जाएगा और किसी भी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक ही जमीन का 2 बार मुआवजा भुगतान होगा। इसलिए आप सब ये स्पष्ट कर लीजिए कि एक जमीन का अधिग्रहण भी एक बार होता है और उसका मुआवजा भुगतान भी एक बार होता है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको जो मुआवजा भुगतान मिल गया है उसके अलावा मुआवजा के रूप में दोबारा उसका भुगतान किसी कानून के तहत संभव नहीं है। तिथि तय किया जाए, इसमें हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा सर कि क्या हम लोग का जमीन माइनिंग से खत्म हो रहा है, उस जमीन को कितना तक कंपनी भरपाई करके छोड़ेंगे या नहीं देंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए एमओयू का तिथि गठित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जिस समय जिस गांव का अधिग्रहण होगा और आरएनआर जो बन रहा है कॉलोनी, उस समय सरकारी रेट और मार्केट का रेट मिला करके जो तय होगा वो मिलेगा। ये इसी रेट सब गांव में लागू होगा ऐसा नहीं है। ये अभी बिशुनपुर का है, उसके बाद जब अगला अधिग्रहण होगा फिर वहाँ का जो रेट होगा और उस समय सरकार का जो पॉलिसी होगा उसके हिसाब से मिलेगा। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।